देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज हमारा पियोन छुट्टी पर है, तो राधा हम सबके लिए चाय तो बना ही सकती है। और अगर तुम इस टास्क में फेल हो गई ना, तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। इसकी नौबत नहीं आएगी मैडम जी। सबको सबकी पसंद की चाय या कॉफी मिल जाएगी। हम काका जी से पूछ लेंगे। डोंट वरी मैम, मैंने पियून को बोल दिया है, फोन नहीं उठाएगा। गुड। आज तुम गलती करोगी, उसके बाद कैबिन के रास्ते तक पहुंचना तो दूर, तुम ऑफिस में कदम तक नहीं रख पाओगे। ये क्या हो रहा है यार मुझे? क्या दामिनी सही कह रही थी कि क्या मैं सच में भूल रहा हूँ कि राधा से मेरा रिश्ता सिर्फ 6 महीनों का है? राधा तुम्हारी बीवी है, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए ना। ये अब तुम्हारा भी मूड बदल रहा है। शादी का वादा किसी के साथ और शादी किसी और के साथ। कुछ भी करने से पहले ये कभी भी मत भूलना कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने वो किया जो तुमने मेरे साथ किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? उससे शादी का वादा एक बार नहीं बार बार करके उसे अधूरी दुल्हन बनाकर छोड़ दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? बीवी का कोई हक नहीं मिलने वाला, क्योंकि पत्नी बनने के सारे अधिकार अब दामिनी को मिलेंगे। मैंने कहा था दामिनी से कि मेरी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ उसी का होगा। क्या मैं दामिनी से उसका हक छीन रहा हूं? हे भाग्य बिहारी जी, काका जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, अब क्या करें? बाकी बहन जी, अब कैसे पता चलेगा कि कौन क्या पीता और कैसा? ये सब तो है, पर कैसे बनाए? 11 बज रहे हैं। सबने सुबह वाली चाय कॉफी तो पी ली होगी। बाकी प्यार जी हमारी रक्षा करिएगा और हमारे साथ दीजिएगा। दामिनी जी, हम जानते हैं कि आप हमें इस दफ्तर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर हम भी ठान कर आए कि आपके कमरे के उस राज को जानने और उसका तुलसी जी की मौत के साथ क्या लेना देना है, इसे जाने बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसके लिए कॉफी चाय तो क्या, हमें संजीवनी बूटी भी लानी पड़े ना, वो भी लाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों दिन भर मैं सिर्फ राधा के बारे में सोचते रहता हूँ? शाम होते ही उसे देखने का मन करता है, सुबह होते ही उससे मिलने का मन करता है। उसे लड़ाई करने में खुशी मिलती है, उसे रूठ कर मान जाने में सुकून मिलता है मुझे। क्यों राधा जब 9 से 5 ऑफिस जाती है तो मेरी आंखें बस घड़ी पर टिकी रहती है। उसकी खुशी में हंसता हूं, उसके दुख में रोता हूं। क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें राधा से प्यार हो रहा है मोहन। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं दामिनी को धोखा नहीं दे सकता।
मैं इतना खुदगर्ज नहीं बन सकता। मैंने वादा किया था दामिनी से कि मैं उससे शादी करूंगा। दामिनी इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही है और उसकी यही गलती है ना कि उसने मुझ जैसे इंसान से प्यार किया। इस गलती की सजा वो हमेशा तो नहीं झेल सकती ना। उसका दिल तोड़कर मैं उसका गुनहगार नहीं बनना चाहता यार। मैं मोहन, दामिनी तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम उसके बारे में सोचो ही मत, और उसके बारे में सोचकर राधा के लिए अपने प्यार को दबाओ मत मोहन। राधा तुम्हारे लिए बनी है और तुम राधा के लिए। हेलो। नहीं मैम, वो गुनगुन की माँ तो ऑफिस गई है। आप मुझसे कहिए ना। नहीं, मैं गुनगुन का डैड बोल रहा हूँ। मिस रोजी, हाय। क्या हुआ, गुनगुन ठीक तो है ना? जी मैं अभी आता हूँ। मिस रोजी ने मुझे स्कूल के बुलाया। क्या हो रहा है यार? ये जरूर गुनगुन और राधा की पकाई हुई खिचड़ी है। अब तुम्हें तो इसका स्वाद लेना ही होगा मोहन। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम राधा, कुछ भी नहीं। हेलो। हेलो हेलो राधा। आप? मैं मोहन बोल रहा हूँ। हम जानते हैं मोहन जी कि आप आपकी आवाज से ही पहचान गए हम आपको। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक है। अरे लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना। वो गुनगुन की मिस रोजी ने बुलाया मिलने के लिए, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में। हाँ तो जाइए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तुम जल्दी से आ जाओ ना प्लीज। नहीं, हम कैसे आ सकते हैं मोहन जी? अब तो जानती है ना दामिनी जीजी को। हम दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो वो हमें दफ्तर से ही निकाल देंगी। दामिनी से मैं बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम निकलने की तैयारी करो बस। अरे नहीं मोहन जी, पहले तो हमें ये नौकरी सिफारिश में मिली है, ऊपर से हमारे लिए अगर रोज रोज नई नई सिफारिशें आएंगी तो दफ्तर में हमारा ही नाम खराब होगा ना। मोहन, क्या बच्चों की तरह डर रहे हो? देखो ऑफिस में राधा बिजी है, उसे परेशान मत करो। तुम सही बोल रही हो। मतलब तुम्हारा ऑफिस से निकलना भी सही नहीं होगा। तो मैं क्या करूं यार? पता नहीं गुनगुन ने क्या शरारत की होगी वहां पर। आपको क्यों लगता है कि गुनगुन कोई शरारती करेगी और उसी के लिए आपको बुलाया गया है? क्योंकि गुनगुन त्रिवेदी जो है ना, वो वन एंड ओनली मोहन त्रिवेदी की बेटी है, जिसकी स्कूल लाइफ क्लास के अंदर कम और क्लास के बाहर कभी मुर्गा बनकर तो कभी घुटनों पर भीख मांगकर निकली है। हर रोज कोई नई शरारत करता था, हर रोज त्रिवेदी जी को बुलाते थे। पता है राधा, ना तो मुझे प्रिंसिपल पसंद है, ना वो प्रिंसिपल की शेर वाली गुफा टाइप कैबिन, और ऊपर से मिस रोजी नाम से हिटलर की बुआ लगती है। मैं पक्का बता रहा हूँ, वो ना गुनगुन के साथ मेरी भी पिटाई कर देगी वो। प्लीज मुझे इस उम्र में नहीं पिटना यार राधा, तुम आओ ना। टेंशन हो रही है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेकार में ही घबरा रहे। और गुनगुन भी कहती है ना कि उनकी मिस रोजी बहुत अच्छी है, तो चिंता क्यों करे, बहुत अच्छी होंगी। और हम जानते हैं कि आप ना ही खुद को पिटने देंगे और ना ही किसी को गुनगुन को हाथ लगाने देंगे। लाडली है ना वो आपकी। अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने वो किया जो तुमने मेरे साथ किया तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई उसका दिल एक बार नहीं बार बार तोड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा?
उससे शादी का वादा एक बार नहीं बार बार करके उसे अधूरी दुल्हन बनाकर छोड़ दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? मोहन जी, हाँ, ये बात भी सही है। गुनगुन के लिए तो जी रहा हूँ, उसके लिए मार भी खा लूंगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। जी, राधे राधे। क्या बात है मोहन, तुम्हारा चेहरा अचानक से उतर क्यों गया? क्या तुम्हें दामिनी की वो सुबह वाली बातें याद आ गई? इतना मत सोचो ना, उसकी बातों को ना दिल पर बिल्कुल भी मत लो। तुम्हें तो पता है ना, ये दामिनी जब भी बोलती है जहर उगलती है। मत टेंशन लो। मोहन, ऐसा लगा किसी ने याद किया। दामिनी चची, आखिर किस मिट्टी की बनी है आप? आपको किसी की दो पल की खुशी भी रास नहीं आती है ना? अभी अभी तो मोहन जी ने मुस्कुराना शुरू किया था और आप फिर से उनके जीवन में वही पुरानी बुरी यादों के कांटे बो दिए। So this is going to be the biggest book launch ever by Trivedi Publications. Absolutely. अरे, चाय पीने से पहले ही आप सब तालियां बजाने लग गए। पहले चाय तो पी लीजिए। चलिए, अब अपने काम को थोड़ा विराम लगाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। दामिनी जी, ये आपकी चाय। रोहन जी, आपकी ये काली चाय। शिखा जी, आपकी चाय। आपकी दूध वाली चाय गायत्री काकी जी। अरे पीछिए ना। और निखिल जी, आपकी चाय। और आपकी ये हल्दी वाली चाय। थैंक यू। वाह राधा, मेरी ब्लैक टी तो एकदम वैसी ही बनी है जैसे मैं हमेशा पीता हूँ। धन्यवाद। मेरी दूध वाली चाय भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। मेरी ग्रीन टी भी ठीक ही है। अच्छी बात है ना राधा कि पियोन ने तुम्हें बता दिया कि कौन क्या पीता है ना? नहीं मैडम जी, काका जी ने तो फोन ही नहीं उठाया, तो इसलिए हमने सबकी सुबह वाली चाय और कॉफी का कप देखकर पता लगा लिया। रोहन जी के कप में काला पानी था, तो वो काली चाय पीते हैं। शिल्पा जी के कप में ना पीले निशान थे, पर वो कॉफी या चाय का नहीं था। तो हमने किचन में देखा तो वहाँ हल्दी रखी थी, तो हमें पता चल गया कि वो हल्दी वाली चाय पीती है। और शिखा जी के कप में हरी चाय वाली थैली थी। और दामिनी जी क्या पीती हैं ये तो हम नींद में भी बता सकते हैं। दिन में 10 बार हमने काका जी को आपके लिए नींबू वाली हरी चाय लाते हुए देखा है। बस हमें ना एक ही शिकायत है दफ्तर से। क्या? दफ्तर में बर्तन धोने का जो साबुन है ना, वो बड़ा ही सस्ता लगता है। क्योंकि गायत्री काकी जी का कप धोने के बाद भी उसमें से दूध की महक नहीं गई। तभी हमने झट से पकड़ लिया कि इस दफ्तर में सिर्फ गायत्री काकी जी ही है जिन्हें दूध वाली चाय पसंद है, बिल्कुल हमारी तरह। तुम तो बहुत स्मार्ट हो राधा। धन्यवाद। इतनी भी स्मार्ट नहीं है। राधा ने मेरी चाय गलत दी है।
मैं तो हम जानते हैं कि आपको सादी नींबू वाली चाय पसंद है, वो भी चाय थैली वाली नहीं, क्योंकि आपके कप में वो नींबू का बीज था, पर हमने जानकर ही अदरक डाला था, क्योंकि अदरक से पेट साफ होता है। और हमने आपको सुबह से देखा है, आप दफ्तर की इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर बार बार बाथरूम जा रहे थे। गुड जॉब राधा, तुमने अपना पहला टेस्ट तो अच्छे से पास कर लिया। अब बारी है तुम्हारे अगले टेस्ट की। सावी, गायत्री जी ने जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए हैं उसका पीपीटी प्लीज ओपन कर दो। थैंक्स। तो राधा, अब ये ना जोर जोर से पढ़ के सबको सुनाओ। आज हमने मीटिंग में जो भी डिस्कस किया है पता तो चले सबको समझ आया भी है या नहीं। हाँ तो स्टार्ट। इधर उधर क्या देख रही हो, पढ़ो ना। T H E D P R Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बैठिए ना। एक्चुअली अच्छा हुआ कि आप आ गई। राधा मिनट्स ऑफ द मीटिंग बस पढ़ने ही वाली है। दामिनी, मिनट्स इंग्लिश में होती हैं। राधा इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगी। राधा, तुम रहने दो। माँ, तभी तो इसे बोल रही हूँ ना पढ़ने के लिए, ताकि ये हमारे ऑफिस में काम करने लायक बन जाए। T H E D Pro इसे तो बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। हिंदी मीडियम की गवार। दामिनी, माँ सिखाए तो नॉट फेयर।
क्या कर क्या रही है? राधा, राधा, क्या हो रहा है ये सब? बड़ी मैडम जी, ये सारी पुस्तकें त्रिवेदी प्रकाशन द्वारा ही छपी है। हाँ, रामायण, गंधर्व वेद, महाभारत आधुनिक समाज के संदर्भ में, प्रेमचंद की जीवनी, रहीम के समस्त दोहे और कबीर वाणी, मैडम जी, सारी पुस्तकों की ना एक बात चिढ़ती है, और वो यही है कि सारी पुस्तकें हिंदी में है। तो फिर चलिए ना, ये देखते हैं कि अपनी ही छापी हुई पुस्तकें कौन कौन पढ़ पाता है। और इसीलिए संत जन सदा दूसरों के प्रति संवेदना रखते हैं। शिखा जी, आप बताइए, संवेदना का क्या अर्थ होता है? कोई बात नहीं, भारत की विविधता ही हमारे देश की वास्तविक शक्ति है। निखिल जी, आप बताइए, विविधता का अर्थ क्या है? अच्छा चलिए, वास्तविक का ही अर्थ बता दीजिए। अभी पता चल जाएगा। I'll search it. हम प्रश्न आप सबसे पूछ रहे हैं, इंटरनेट से नहीं। मेरी क्लास मत ले यार, ऐसा टेस्ट तो स्कूल में भी नहीं दिया मैंने। और तुम्हें तुम्हारे बाकी बिहारी जी की कसम है राधा, हमसे ऐसा कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि हम इतनी अच्छी हिंदी नहीं सीख पाएंगे। बड़ी मैडम जी, हम तो यहाँ आपसे सीखने आए, आपको सिखाने नहीं। हम तो प्रश्न अपनी बॉस मैडम जी से करेंगे। मैडम जी, हम आपसे शब्द का अर्थ नहीं पूछेंगे, बस एक सरल सा प्रश्न पूछेंगे। आप वर्णमाला ही सुना दीजिए। व्हाट? वर्णमाला, हिंदी की ABCD। क ख ग घ। Come on, दामिनी। अब क ख ग च छ ज प। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, हम सुनाते हैं। अ आ ई उ ऊ र ए ऐ ओ औ अं अः। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ञ।
कितनी बड़ी विडंबना है ना। आप सब हिंदी की ही पुस्तकें छापते हैं और हिंदी से ही आप सबको समस्या है। अंग्रेजी आना बहुत अच्छी बात है, पर ना आना कमजोरी नहीं है। हम मानते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ हैं। वैसे दामिनी मैडम जी, हमें अंग्रेजी की वर्णमाला भी आती है। सुनाए क्या? और आप सबको बता दें कि इस टेबल पर रखी लगभग सारी पुस्तकें हमने पढ़ी है। किसी भी इंसान की शिक्षा इससे नहीं आंकी जाती कि उसे कितनी भाषाएं आती हैं, बल्कि इससे आंकी जाती है कि उसे कितना ज्ञान है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी तो अंग्रेज ले आए थे। और सिर्फ हिंदी ही क्यों, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की सुई अंग्रेजी पर ही अटकी रहती है। अरे अंग्रेजी में तो मामा, फूफा, चाचा इन सब का रिश्ता समझ ही नहीं आता है। सबको अंकल अंकल बोल देते हैं। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता, सबको यूं कह देते हैं। पर हमारे देश की भाषा, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा, सीधी, सरल और आसानी से सीखी जाने वाली भाषा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जिसका इतिहास सालों पुराना है, 1000 साल पुराना। और हिंदी के गद्य, पद्य, छंद, निबंध, इन सबको पढ़ने में जो रस है वो अंग्रेजी में कहा। और आप सबको एक बात जानकर बहुत अचंभा होगा कि अंग्रेजी के न जाने कितने शब्द हिंदी से उठाए गए हैं, जैसे कि अवतार, कर्म, बंगला, गुरु इत्यादि। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। आप सबको पता है दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 विश्वविद्यालय तो अमेरिका के हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि विदेश के 25 से भी ज्यादा पत्रिकाएं हिंदी में निकाली जाती हैं। माना कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, पर हिंदी मिट्टी की भाषा है, हमारे मातृभूमि से और हमारे पुरखों से जोड़ती है। जिस भाषा में ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिस भाषा में हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जिस भाषा में हमारा परिवार बोलता है, जिस भाषा में एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, पिलाती, लोरी सुनाती और डांट लगाती है, वो भाषा किसी विदेशी भाषा से छोटी कैसे हो सकती है? गांधी जी कहते थे कि हमारी हिंदी भाषा हृदय की भाषा है, प्रेम की भाषा है। और हिंदी को नकारना, ये हमारे देश की किसी भी भाषा को नकारना, ये उसका मजाक उड़ाना, उसका मतलब यही है कि आप अपने सालों पुरानी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। आप अपने समाज की जड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। दामिनी मैडम जी, अगर अब भी आपको लगता है कि हमें दफ्तर के लायक बनने के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी, तो आप गलत हैं। और ये मत भूलिएगा कि आप हिंदी भाषा का प्रकाशन चलाती हैं, तो आपको हिंदी सीखनी चाहिए।